हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल यूविस फिजिक्स। तो आज हम लोग बेटा फाइनली फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के ऊपर बात करते हैं जो आपका 4 मार्च को है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे अपने स्कोर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा स्कोर जो बच्चा लाना चाह रहा है कि सर मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं थी, लास्ट में मेरे को तैयारी करना है, तो किस तरीके से मैं तैयारी करूं। तो आज आप लोगों को पता है 29 आप लोगों का फैब है, आज 29 फैब है और 4 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। 4 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। तो बेटा किस तरीके से हम लोग तैयारियां करेंगे वो सारा यहाँ पे हम लोगों ने आज अपना इसको फाइनल करना है कि कौन कौन से टॉपिक करना है। सर मेरे को फिजिक्स बहुत बड़ा है, किस हिसाब से मैं इसको सिलेक्टेड पोर्शन को कैसे उठाऊं कि शो दैट कि हमारे 45 और 50 मार्क्स के पास आराम से हमारे मार्क्स आ जाए। आउट ऑफ 70 मार्क्स में से हमारे 45 से 50 मार्क्स हमारे बन जाए आराम से। तो हम किस तरीके से तैयारियां करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बस एक वीडियो का आप लोगों ने एक बार इस वीडियो को देखना है, कौन कौन से टॉपिक, उन टॉपिक्स को उठाना है। देखो जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों के, देखो जी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं आपकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जी करंट, इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टोटल हमारे पास 16 मार्क्स का बनने वाला है ना। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस 16 मार्क्स का ही हमारे पास दोनों बनने वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म 17 मार्क्स का बनने वाला है। ये सब चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में मिली हुई है। देन आफ्टर अपना ईएम वेव और ऑप्टिक्स 18 मार्क्स का बनने वाला है। ठीक है, फाइनल पेपर इसी पैटर्न के ऊपर बनेगा। उसके बाद ड्यूअल नेचर एंड एटम न्यूक्लियाइड 12 मार्क्स का हमारे पास बनने वाला है। और लास्ट में सेमीकंडक्टर हमारे पास 7 मार्क्स का बनने वाला है। चलो ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सर कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने उठाना है यहाँ से, देखो मैं लिमिटेड आप लोगों को पूरी फिजिक्स में से 30 टॉपिक्स बताऊंगा, ओनली 30 टॉपिक्स, बस 30 से 35 मैक्स, 35 मैक्स होगा आपका। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने उठाने हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना है और इन टॉपिक्स की जो थ्योरी है, डेरिवेशन है, उनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने करने हैं। देखो जी, आप लोगों को जो टॉपिक करने हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक तो कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ जाओ आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखोगे। ठीक है, उसके बाद गोजला की जो थ्योरम्स है, गोजला की जो एप्लीकेशन है, कौन कौन सी ये एप्लीकेशन, ये टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर आपके मतलब एप्लीकेशन से आप लोगों का डेरिवेशन भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो इन्हीं के ऊपर बनेगा पूरा। ठीक है, देन आफ्टर अपन लोग आ जाते हैं उसके बाद अपन आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने केवल 2 या 3 टॉपिक आप लोगों को बता दिए। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या उठाना है, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने उठाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। डन है, बस ये वाला मेन टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि सर इसके बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा बनेगा। इसके बाद टॉपिक हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ पे आप लोगों के पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कोई डेरिवेशन नहीं करना है आपको। आप लोगों को केवल फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने करना है अच्छे से। इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है भाई, डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हो गई बात क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, ये आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हो भाई, अपने नोट्स से पढ़ोगे या कहाँ से पढ़ोगे वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमें कहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई बुक प्रेफरेंस है, बुक प्रेफर कर रहे हो, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका रिलेशन हम लोगों ने, ये वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके रिलेशन ये वाला करना है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का रिजल्ट अच्छे से, इनका जो प्रूव है कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का जो आप लोगों के पास डेरिवेशन है वो अच्छे से करना है। केवीएल केसीएल विद व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और सेल के ऊपर न्यूमेरिकल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आप लोग बात टॉपिक बनते हैं। देन आफ्टर हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे
आगे हम लोगों ने क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले देखो बायो-सैवर्ट लॉ का जो करंट कैरिंग लूप की जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं ओनली, देखो इसका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड के लिए बी इजकल्स टू म्यू नॉट, बी इजकल्स टू म्यू नॉट एन आई वाला रिजल्ट याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसने सिर्फ ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट के लिए बोला है। देन अपने पास आ जाता है नेक्स्ट, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कहाँ से, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। लास्ट में हमारे पास जो बनता है वो बनता है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसका कन्वर्जन। इस टॉपिक से देखो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो लास्ट में तैयारियां कर रहे हैं, तो वो बच्चे ये टॉपिक अच्छे से करके जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर बेटा देखो सबसे पहले आप लोगों के पास सिर्फ जो डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से याद करें, ठीक है। और एक आप लोगों ने इसके अंदर बार मैग्नेट का ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, वही सेम जिस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, लेकिन इसका केवल और केवल सिलेबस में आप लोगों के पास क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दे रखा है। डन है, इसके अलावा आप लोगों को इस यूनिट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन आफ्टर अगर अब आगे आते हैं ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, देखो एक फैराडे लॉ भाई साहब को अच्छे से पढ़ लेना है, और म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये वाला टॉपिक आप लोग यहाँ से अच्छे से करेंगे, ठीक है। बस ये टॉपिक अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, करंट अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। सर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो एलसीआर सर्किट अच्छे से करेंगे, इसका रेजोनेंस, पावर फैक्टर वगैरह ये, ठीक है। और एक एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपना क्वेश्चन बनेगा, डन है। उसके बाद आ जाता है ईएम वेव के ऊपर। ईएम वेव के ऊपर सर देखो ईएम वेव एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा जानना है, और भैया जी केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ोगे, जो डिफरेंट वेव्स और रेस है इनको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके फ्रीक्वेंसी रेंजेस वगैरह देखेंगे, अच्छे से इनके यूज़ वगैरह देखेंगे, वो सब आप लोग यहाँ पे देखोगे ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करें। सर रे ऑप्टिक्स में देखो सर बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर लें। देखो जी सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट और रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये आ गया, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक और बन जाता है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो ऑप्टिक्स बहुत अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो हम लोगों ने इतना कर लिया तो उससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। सर वेव ऑप्टिक्स हम लोग कहाँ कितना करें, देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये यहाँ से ये वाला नहीं, ये वाला प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल फाइनल रिजल्ट हम लोग देख लेंगे एक बार। और नेक्स्ट लास्ट में हम लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और इसका विड्थ एक्सपेरिमेंट, बस ये सेंट्रल मैक्सिमा हम लोग इसका करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ड्यूअल नेचर के ऊपर। ड्यूअल नेचर से सर हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें। ड्यूअल नेचर से देखो जी, ड्यूअल नेचर से एक तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग उठाएंगे, ठीक है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने उठा ली, और एक डी ब्रोगली रिलेशंस आप लोगों ने कर लिए। लेकिन आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हम लोग करेंगे, जिसके ग्राफ वगैरह हम लोग अच्छे से देखेंगे, और ग्राफ में क्या कुछ बोलना चाह रहा है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोगों को थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में अच्छे से आप लोग उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एटम के अंदर। एटम के अंदर सर क्या पढ़े, एटम देखो सर बहुत अच्छा चैप्टर है। एटम के अंदर हम लोग क्या पढ़ ले कि वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट रहे, तो क्या पढ़ना है आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ देखो एक्सप्रेशन फॉर nth पॉसिबल ऑर्बिट, ठीक है, और एक बोर भाई साहब का हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ये करेंगे आप अच्छे से।
ठीक है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में आप लोगों ने ग्राफ वो जो इसका डायग्राम वगैरह वो अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर क्या करें सर? न्यूक्लियाई के अंदर देखो वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है न्यूक्लियाई, आप लोग इसको पूरे कोई कर सकते हो, लेकिन एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास डिफेक्ट ये अच्छे से करेंगे, मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन भी पढ़ लेंगे एक बार ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो ही टॉपिक बन रहे हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, और लास्ट में आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दैट मीन्स क्या बनता है? रेक्टिफायर। क्या बनता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को आप लोग अच्छे से करेंगे, रेक्टिफायर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है अपने पास? एक तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के दोनों केस, फुल वेव एंड हाफ वेव, हाफ वेव दोनों करेंगे, दोनों रेक्टिफायर आप लोग करेंगे। तो बेटा देखो मैंने आप लोगों को लिमिटेड टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आपके 45+ मार्क्स आप लोग आराम से आउट ऑफ 70 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए देखो 45 + 30 उसके प्रैक्टिकल्स हैं, तो आउट ऑफ ये कितना हो गया? 75 हो गया आउट ऑफ 100, यानी कि 75 से 80% मार्क्स उस बच्चे के इजीली फिजिक्स में आ जाएंगे अगर वो इन टॉपिक्स को 3 दिन के अंदर पढ़ के जाता है तो, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को उन सभी बच्चों के पास शेयर करें जिनको इस टाइम के ऊपर ये समझ में नहीं आ रहा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो प्लीज़ शेयर इट। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।